हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग टाइम। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि थोड़े इजी क्वेश्चंस थे। आज हम थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपये के 3 वर्ष तथा 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर 20 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें जो है दो मूलधन दिए हुए हैं, एक तो 1200 दिया हुआ है और एक 800 दिया हुआ है, और दो वर्ष दिए हुए हैं, एक 3 वर्ष और एक 4 वर्ष। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो रेट हमें पता करना है, तो इन दोनों के लिए वो कॉमन होगा और इन दोनों की ब्याजों का अंतर 20 रुपये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है कॉमन होगा तो हम उसको आर बाहर लिख लेते हैं और अंदर यहाँ लिख लेंगे 1200 गुणा में 3 और डिवाइडेड बाय 100। इसमें से घटा देते हैं 800 गुणा में 4 और डिवाइडेड बाय 100, और बाहर इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 20 रुपये आता है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 12 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12 3 36, और यहाँ कर देंगे तो 8 चौक 32 इज इक्वल्स टू 20। अब r इज मल्टीप्लाई में 36 में से 32 जाएंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 20। 4 को 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आएगा 5%, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितने वर्षों में कोई धन कितने गुना हो जाएगा, तो और ऐसे में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है r इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाय t आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो x होगा वो हमारा गुना, यानी कितने गुना हो जाता है, यानी कि वो हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाय t हमारा हो गया 15 वर्ष, तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब 4 में से 1 गया तो 3 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय 15, 3 से 15 को करेंगे तो 5 और 5 से 100 को करेंगे तो 20, यानी कि जो हमारा R आएगा वो आएगा 20%, यानी हमारा आंसर हो जाएगा C 20%। फ्रेंड्स, आज का थर्ड क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होता। फ्रेंड्स, इसमें हमें मिश्र धन भी दिया हुआ है 2016 और हमें मूलधन भी दिया हुआ है 1200। तो फ्रेंड्स, जब मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते तो हमारा ब्याज निकल के आ जाता है, यानी कि ऐसा ही निकल के आ जाता है। वो आएगा 2016 में से जब हम माइनस करेंगे 1200 को तो ये जाएगा 816, तो यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया है। अच्छा, अब हम इससे जो है अपना R निकाल लेते हैं कि हमारा R कितना रहेगा, तो वो हम अपने वही वाले P इंटू R इंटू T वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो यानी कि हमारा फार्मूला था P हमें दिया हुआ है 1200 और गुणा में R तो हमें पता ही नहीं है, और T हमें दिया हुआ है 4 वर्ष और डिवाइडेड बाय 100, और जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है वो है 816 रुपये। तो 816 रुपये यहीं रखेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 बच गए 8, 12 सत्ते 84, यानी R हमारा आ जाएगा 17%। फ्रेंड्स, ये R हमारा आ गया 17%। अब इसमें हमें कहा गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% ज़्यादा होता, तो फ्रेंड्स इसमें हम फिर से लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1200 गुणा में R हमारा 17 आया था, अगर उसमें हम 1 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, और टाइम हमारा 4 वर्ष रहेगा, डिवाइडेड बाय 100। इन 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 चौक 18 चौक 72, 12 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 864। अब 864 में हम जोड़ देते हैं अपना मूलधन हमारा 1200 था, इसको जोड़ेंगे 4 6 8 2 10 की 0 यहाँ से लगी 1 2, ये आ जाएगा 2064। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन में गलती हो गई है, हमारा डी ऑप्शन जो है वो होना चाहिए 2064, तो इसका आंसर होगा डी 2064।
फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 1012 रुपये तथा 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है। फ्रेंड्स इसमें हमें जो है ना, ये जो 1012 दिया हुआ है ये हमारा मिश्र धन है, और ये 1067 रुपये 20 पैसे ये भी एक मिश्र धन है। 2 मिश्र धन दिए हुए हैं और टाइम भी 2 दिए हुए हैं। तो फ्रेंड ऐसे में जब ब्याज की दर पूछी जाती है तो इसका एक फॉर्मूला लगाया जाता है। इसमें ये लगता है हमारा R इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A2 मल्टीप्लाई T1 माइनस A1 मल्टीप्लाई T2। ये फॉर्मूला लगाया जाता है और इनटू में 100 भी आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा A2 तो ये हो जाएगा A2 और ये A1 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये A1 हो जाएगा, ये हमारा T1 हो जाएगा और ये हमारा T2 हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम रख देते हैं A2 हमारा 1067.20 माइनस 1012 डिवाइडेड बाय A2 है हमारा 1067.20 मल्टीप्लाई, अब ये जो 2 सही 1/2 दिया हुआ है इसको हम 2.5 वर्ष भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और माइनस कर देंगे A1 है हमारा 1012 मल्टीप्लाई बाय 4 और इनटू में 100। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना होगा फर्दर, जब इसको हम माइनस कर देता हूँ ऊपर में तो आ जाता है 55.20 डिवाइडेड बाय, और जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1067.20 को 2.5 से तो आ जाएगा 2668 माइनस, इसमें से हमें घटाना होगा 1012 को 4 से करेंगे तो 4048 और इनटू में 100। अब इसमें जब 55.20 को 100 से करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 55 और ये 20 डिवाइडेड बाय, और 2668 में से ये घटाऊँगा 4048 तो माइनस का 1380। फ्रेंड्स में माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4%। ये आ जाएगा हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 4%, यानी कि सी आंसर होगा। आज का 5वां क्वेश्चन है, एक इसकी जगह एक आएगा यहाँ पे, इस नहीं है यहाँ पे एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए दिया गया 10% वार्षिक दर से मिश्र धन 400 रुपये है, लेकिन जब उसे 4% वार्षिक दर पे दिया गया तब मिश्र धन 200 रुपये है। वह धनराशि क्या है। फ्रेंड्स इसमें भी हमें जो 2 मिश्र धन दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, और 2 हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं, एक 10% दिया हुआ है, एक 4% दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब इस तरह से 2 मिश्रधन और 2 आर दिए गए हों तो हमें मूलधन निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा P इज इक्वल्स टू A2 R1 माइनस A1 R2 और डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। तो इसमें हमें A2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200, यानी कि ये वाला A2 हो गया और ये वाला A1 हो गया, ये वाला R1 है इधर वाला R1 और ये वाला R2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमें A2 दिया हुआ है 200 गुणा में R1 जो है वो 10 है, माइनस A1 हो गया हमारा 400 और R2 हो गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय R1 हमारा 10 हो गया माइनस R2 हमारा 4 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा ये 2000 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 6 और ये आ जाएगा हमारा 400/6 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 200/3। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर होगा A 200/3। छठा क्वेश्चन है, 2 बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो उनके ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका मतलब 2 बैंक में जब पैसे दिए गए तो वो हज़ार रुपये ही थे और टाइम भी 2 वर्ष में था, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहा होगा, इसलिए ब्याज में अंतर आया। तो फ्रेंड्स उसने बोला है कि ब्याज में कितना अंतर रहा था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे
P इंटू टी, और R1 ही तो अलग है, R1 माइनस R2, 2 R हो गए, और डिवाइडेड बाय 100 ये रखेंगे। और इनका जो अंतर आता है वो आता है 20 रुपये। तो P हमारा हो गया 1000 गुणा में T हो गया हमारा 2, और जो R1 माइनस R2 ही रखेंगे क्योंकि इनका अंतर पूछा गया है, और डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 20। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 0 कैंसिल। अब R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2 रहेगा, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि जो ब्याजों में अंतर होगा वो 1% होगा, यानी आंसर हमारा होगा C 1%। फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन है, मेरे धन का 2/3 भाग 3% पर 1/6 भाग 6% तथा शेष 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक आय 25 रुपये है तो मेरा धन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है जो भी मूलधन रहा होगा वो भागों में दिया गया है, तो यानी कि जो 3% पे दिया गया है वो दिया गया है हमें 2/3 भाग दिया गया है, और 6% पर जो दिया गया है वो दिया गया है 1/6, और 12% पर कितना दिया गया होगा वो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के, 2/3 प्लस में 1/6। जब इनको करेंगे हम तो 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, और 3 की टेबल में 6 2 बार में, तो 2 दूनी 4 प्लस में 1। अब इसको हम फर्दर करते हैं तो 1 माइनस 4 और 1 हो गए 5/6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और उसमें से 5 गए तो 1/6, यानी कि जो 12% पे दिया गया होगा वो भी 1/6 भाग दिया गया होगा। फ्रेंड्स उसके बाद हम जो है इन तीनों का वो निकाल लेते हैं ब्याज, और उन सबको जोड़ देंगे। तो इन तीनों का यानी कि पहले वाले का निकालें हम तो x इंटू 2, यानी कि 2/3 भाग है तो 2/3, और इंटू में 3% पर दिया जाता है, और नीचे 100 तो रहेगा, और जमा कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा भाग है x इंटू में 1/6 भाग है तो 1/6, 100 तो इंटू में रहता ही है, और इंटू में कितना है 6% पर है वो, और जमा कर देते हैं इसमें x इंटू वो भी 1/6 आया था, इसमें भी 6 कर देते हैं, और यहाँ 100 तो मल्टीप्लाई में रहता ही है, और ये था 12, और इज इक्वल्स टू जब इनको हम जोड़ते हैं तो यह आता है 25 रुपये। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6x अपॉन में 300 जमा में 6x बटे में 600 और 12x अपॉन में 600 इज इक्वल्स टू 25। इन सबको अगर हम जोड़ें तो एलसीएम आएगा 600, 300 की टेबल में 600 दो बार में, तो 6 दूनी 12x जमा में 6x जमा में 12x इज इक्वल्स टू 25। फ्रेंड्स जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30x, और अपॉन में ये हो जाएगा 600 और इज इक्वल्स टू 25। इस 1 0 से ये 0 कैंसिल, और 3 को इससे डिवाइड करके 3 दूनी 6, 20 हो गया। x को यहाँ लिखेंगे और 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। तो फ्रेंड्स हमारा जो मूलधन रहा था वो था 500, यानी कि ए आंसर होगा इसका। फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी धन राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। तो यानी फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितने टाइम बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो वो निकालेंगे हम पी तो हमें पता ही नहीं है, पी इंटू और जो टाइम हमें दिया हुआ है 6 और आर हमें दिया ही नहीं है आर, और अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू, और बोल रहा है वो कि जो मूलधन है वो 6 वर्ष में इसके 30% के बराबर हो जाता है। तो इसको हम काट देते हैं, देखो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि जो आर आया हमारा वो 5% आ गया आर।
अब फ्रेंड्स इसमें हम जो है इस r को रख करके फिर से इसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा p ऐसे ही लिखा जाएगा इनटू में, और ये 5 हो जाएगा, और इनटू में t और अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा p, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम बाद इसके बराबर हो जाएगा। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये हम आगे यहाँ लिख दें t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 अपॉन में 5। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। तो यानी 20 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपये 50 पैसे का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा। फ्रेंड्स जैसे ब्याज दरों में हमने अंतर पहले निकाला था उसी तरीके से हम फिर से ऐसे ही निकालेंगे। तो वही वाला फार्मूला हमारा P इंटू टी और ब्रैकेट में R1 माइनस R2 और डिवाइडेड बाय 100, और इनका अंतर जो आता है वो आता है 13 रुपये 50 पैसे। तो P हम यहाँ लिख देंगे 1500 गुणा में T हमारा 3 हो जाएगा, और R1 हमें पता नहीं है, R2 इनका तो अंतर निकालना ही है, और डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 13.50। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ 15 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, ये 9, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 0.3%। तो इनके ब्याजों का अंतर जो आएगा वो 0.3%, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। फ्रेंड्स वही पहले वाला ही क्वेश्चन है, जैसे उसमें भी धनराशि कितने टाइम बाद बराबर होती है, टाइम पूछा गया है, तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं P इंटू जो ये दिया हुआ है R 16×48 और 2 50, 50 बटे 3 और 100 यहाँ मल्टीप्लाई में आता ही है, और T हमें पता नहीं है, T तो पूछा ही गया है, और इज इक्वल्स टू वो P यानी सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम में इसके बराबर हो जाएगा। तो P से P कैंसिल, और यहाँ अगर हम करेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, यानी कि T बराबर 6 ईयर्स आ जाएगा। 6 सालों में जो है सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के बराबर होगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के। फ्रेंड्स आपने इस कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।